कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम बड़ी ज़रूरी बात करने वाले हैं और टाइम टाइम पे ना कहीं ये चीज़ें हमको सुनने को ज़रूर मिलती हैं। क्या सुनने को मिलता है और इस टाइम पे क्या हवा चल रही है इंडिया के अंदर, और टाइम टाइम पे ये हवा ना क्रिप्टो को लेके चलती रहती है कि क्रिप्टो को बैन करो। और ये हवा चलती कहाँ से है, आती कहाँ से है, ये भी डिस्कस करेंगे। अगर आप देखो क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ दिन से, जब से 2023 की शुरुआत हुई है। जो बिटकॉइन $16,000 पे जिसने क्लोजिंग की 2022 की 16,500-600 पे क्लोजिंग की थी, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस में एक अच्छी खासी जंप लगी है। $5,000 बिटकॉइन का प्राइस पिछले 14 दिन में बढ़ चुका है। जी हाँ, इतना बड़ा जंप आया। और ये सारा जंप अगर आप देखोगे 1 वीक का खेल हुआ है, क्योंकि जब CPI डेटा आने वाले थे उससे पहले ही बिटकॉइन ने $18,000 को हिट कर लिया था। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी और CPI डेटा आया, उसके बाद बिटकॉइन ने $18,000 जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो लेवल हिट किए, और $21,000 को भी बिटकॉइन ने हिट किया, क्योंकि काफ़ी बुलिश हमको देखने को मिल रहा था। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बिटकॉइन के अंदर आ रहा था, लेकिन कहीं शॉर्ट वाले फंस गए इस जाल के अंदर। कहीं शॉर्ट वालों को ले गया मार्केट। क्यों? क्योंकि हर टाइम हर बार जो है बुल ट्रैप बोल के मार्केट को आप नीचे नहीं ला सकते। सबसे पहली चीज़ समझना ज़रूरी है, हर बार बुल ट्रैप नहीं होता, और बुल ट्रैप कब होता है ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो मार्केट को एक गेम करना था लिक्विडेशन का, और मार्केट को भी पैसा चाहिए तो मार्केट भी लिक्विडेट करेगा। जुलाई के बाद सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ शॉर्ट वालों का, है ना, जहां एक्सपेक्टेशन थे कि मार्केट डंप होगी, लेकिन मार्केट कहीं ज़्यादा बढ़ गई। बिटकॉइन 19,000 से 21,000 पहुंच गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। एक तरफ मार्केट में अच्छी रौनक चल रही है, अच्छा गुलजार चल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर हवा चल रही है क्रिप्टो को बैन करो। ये हवा कहाँ से आती है? ये हवा आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। जी हाँ, RBI की तरफ से अभी जो आप देखो रिसेंटली एक स्पीच जो है RBI गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी, उनकी एक स्पीच बहुत वायरल हो रही है क्रिप्टो को लेके। क्यों वायरल हो रही है? उसमें क्रिप्टो को लेके क्या कह रहे हैं ये चीज़ क्लियर है कि RBI की तरफ से जब भी क्रिप्टो को लेके कुछ होता है ना, क्रिप्टो को लेके कुछ कहा जाता है, तो उसके अंदर बैन वर्ड ज़रूर होता है कि क्रिप्टो को बैन कर दो, क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप। देखो इंडिया में और कहीं से बैन की आवाज़ नहीं आती होगी, सिर्फ RBI की तरफ से आती है। और कल जो है RBI गवर्नर की जो स्पीच थी, उन्होंने कहा कि क्रिप्टो इज़ प्योर गैम्बलिंग, मतलब क्रिप्टो जो है एक गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग को इंडिया में अलाउ नहीं करना चाहिए। मीन्स गैम्बलिंग को अलाउ नहीं करना चाहिए, मतलब क्रिप्टो को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। ये फिर से हवा चली कल। और अगर आप देखो गैम्बलिंग, क्रिप्टो को गैम्बलिंग से कंपेयर किया गया है। अगर क्रिप्टो गैम्बलिंग है तो एक चीज़ उनको भी समझनी चाहिए, क्रिप्टो गैम्बलिंग की तरह ही ट्रीट की जा रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि 30% टैक्स जो गैम्बलिंग पे लगता है ना, जो गैम्बलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लगता है, उन पे उसी तरह ट्रीट किया गया और 30% टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है। अगर बैन की बात करेंगे कि इंडिया में क्रिप्टो बैन होएगी या नहीं होएगी, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, पहले गैम्बलिंग यहाँ पे करार दिया गया कि क्रिप्टो प्योर गैम्बलिंग है। और इसके साथ साथ अगर आप देखो इंडिया में और बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, आप एप्पल स्टोर पे चले जाओ, प्ले स्टोर पे चले जाओ, आपको इतनी सारी ऐप्स मिल जाएंगी, खुद आप काउंट नहीं कर सकते। वो सबसे ज़्यादा प्योर गैम्बलिंग है, लेकिन उन पे कोई भी एक्शन नहीं होता। और क्रिप्टो कहीं ना कहीं उनसे कहीं हद तक बेटर है। ठीक है, देखो हर चीज़ में कमी होती है, मैं ये नहीं कह रहा क्रिप्टो बिल्कुल बढ़िया है, टॉप है, बिल्कुल सही है, नहीं। जो कमियां हैं, जो चीज़ें हमने 2022 में देखी हैं मार्केट के अंदर, वो कमियां थी, वो कमियां ठीक होती हैं टाइम के साथ। और कमी किस में नहीं होती? कमी सब में होती है ना। लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को नहीं समझना, इसके यूज़ केस को नहीं समझना कि क्रिप्टो का और ब्लॉकचेन के लिए तो अब देखो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके। एक तरफ RBI का स्टैंड हमेशा यही एकदम क्लियर रहता है, जब भी कोई स्पीच होती है, जब भी RBI गवर्नर क्रिप्टो के ऊपर बोलते हैं, तो भैया इसको बैन कर देना चाहिए। ये
प्योर गैम्बलिंग है। लेकिन इतनी सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, है ना, नाम नहीं लूँगा, इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं उन पे प्योर गैम्बलिंग होती है, लेकिन उन पे कोई भी एक्शन नहीं होता। तो क्रिप्टो पे ही एक्शन क्यों? सबसे बड़ा जवाब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्रिप्टो पे ही एक्शन क्यों? और ठीक है, आपको पता है सेंट्रल बैंक है, आरबीआई गवर्नर, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो और सेंट्रल बैंक से आप बाकी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक देख लो, उनके साथ भी आप देखो कितना कुछ तो पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव। एक तरह से माहौल क्या बन रहा है क्रिप्टो को लेके वर्ल्ड वाइड? एडॉप्शन का माहौल बन रहा है, एडॉप्शन हो रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं हो रहा। इंडिया में ना, इंडिया बिल्कुल भी आगे नहीं है इस टेक्नोलॉजी को लेके। ना तो ब्लॉकचेन बुलिश ज़रूर हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ब्लॉकचेन, वेब3, मेटावर्स, ये कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज जिस तरह से अडॉप्ट कर रही हैं, हम दुबई की बात करते हैं, आज की डेट में क्रिप्टो का अड्डा बन चुका है दुबई। क्यों? क्रिप्टो कंपनीज, क्रिप्टो के जितने भी लवर्स सपोर्टर्स हैं वो कहाँ हैं? दुबई में जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं सबसे पहले, रेस में सबसे आगे रहना चाहती हैं, और जो अडॉप्ट कर रहा है, जो समझ रहा है, वही आगे रहेगा। अगर इंडिया ने टाइम रहते कोई एक्शन नहीं लिया तो बहुत नेगेटिव जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी जो आप देखो रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कि आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं वो चीज़ चेंज होने वाली है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पिछले कुछ टाइम में 10-20 साल पहले अस्तित्व में भी नहीं थी, उनका ये कहना था। आज वो सारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। और ऐसे ही अब जो मशीन लर्निंग होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया उसको लेके, और ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में आपकी लाइफ का पार्ट बनने वाली हैं। अगर बनने वाली हैं तो बैन क्यों? और इंडिया में क्रिप्टो को बैन करना इतना आसान है या नहीं है? तो सबसे पहली चीज़, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बैन करना और बैन को बोलना, बैन बोलना वो बहुत ईजी है, बैन करना इतना आसान नहीं है क्रिप्टो को। क्योंकि क्रिप्टो में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही, सबसे बड़ा आप यही समझ लो कि इंडियंस का बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो क्रिप्टो में लगा हुआ है ना। तो इतना पैसा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट डायरेक्टली क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकती, है ना। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए। ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है 30% और 1% TDS, तो बैन अगर करना होता तो टैक्स का सवाल ही नहीं था क्रिप्टो के ऊपर, है ना। लेकिन आरबीआई का एक अलग ही स्टैंड चलता है, एक अलग ही हवा चलती है कि भैया बैन कर दो, क्रिप्टो गैम्बलिंग है। तो बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे कि अब ये स्पीच सुन के जो बहुत सारे लोग सोच रहे थे बैन हो जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको कह दूं, इतना इजी नहीं है क्रिप्टो को बैन करना, और चांसेस नहीं है कि इंडिया में क्रिप्टो बैन हो। क्योंकि ये बैन वाला वर्ड तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन बैन हो नहीं सकती, है ना। तो बहुत सारे रीजंस हैं ऐसे जिसकी वजह से बैन नहीं हो सकती। क्रिप्टो कोई प्योर गैम्बलिंग नहीं है, क्रिप्टो को बस ट्रीट किया जा रहा है एज अ गैम्बलिंग, ठीक है। तो देखते हैं क्या फ्यूचर होता है इंडिया के अंदर क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन का, और वर्ल्ड वाइड किस तरह से रोड मैप रहता है, क्या चलता है। सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इंडिया में अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं, कोई सीन नहीं है कि क्रिप्टो बैन हो, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्रिप्टो बैन करना मुश्किल, इतना इजी नहीं है ना। तो बिल्कुल भी आप डरे मत, पैनिक ना हो। बाकी जो आगे अपडेट रहेंगी इन सब चीज़ों को लेके हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।